सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। लौह पुरुष की जयंती पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। धान बेचने के लिए अब 10 दिसंबर तक पंजीयन करा सकेंगे किसान। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले कोरोना के 35 नए मरीज। प्रदेश के 16 जिलों में सुधरे हालात। कोरोना से बचाव के लिए बलरामपुर जिले में घर घर जाकर लगाए जा रहे हैं टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल का मातृभूमि के प्रति समर्पण, संघर्ष और त्याग हर भारतीय को देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी। उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। और दूसरी ओर 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है। उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगाना भी है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी सरदार पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की स्वतंत्रता में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। डॉक्टर महंत ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्रीमती गांधी ने दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ देश को नई दिशा प्रदान की। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो विशिष्ट भूमिका अदा की, स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत देश को एक करने में अपना योगदान दिया, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और उनके इस योगदान को पूरा राष्ट्र नमन करता है। आज के दिन उन्हें याद करता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके दिए हुए एकता को आज हम लोग अक्षुण्ण बना के रख पाए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। में आज जो भारत दिखाई दे रहा है, ये उनकी देन है, उनका प्रयास है कि एकीकरण काम करने का उन्होंने प्रयास किया। आने वाले समय में अक्षुण्ण रूप से आज़ादी के अखंड भारत को बना करके रखना हम सबकी जवाबदारी है। और ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज पूरा देश, और पूरा देश ही नहीं वरन जो उनके अनुयायी जो विदेशों में हैं, आज सब उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर विधायक मोहित करकेट्टा, विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गगड़ारे, दिनेश शर्मा और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। राजधानी रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शनिवार को बड़े धूमधाम से समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी संस्कृति आदि दर्शन है, इसको हमें आत्मसात करना होगा और इसे साथ लेकर
आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इनके बिना हमारा अस्तित्व पूरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वो समाज है जो हाशिए पर रहा है। राज्य स्थापना दिवस और साथ ही 2 तारीख से हमारा धनतेरस, नरक चौदस और फिर सुरुक्ति या दीपावली त्योहार का सीजन तो 2 तारीख से शुरू होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में त्योहार का मौसम तो 28 तारीख से। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीयन की तिथि को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर किए जाने और राज्य में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा भी की। धान खरीदी हमारे 1 दिसंबर से शुरू होंगे। फसल कटाई की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली के बाद बहुत तेजी से होंगे। बहुत सारे हमारे मंत्रीगण ये कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कुछ दिन बढ़ा दिया जाए, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसे 10 दिन के लिए 10 नवंबर तक के इसके लिए वृद्धि की जाती है। कार्यक्रम को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन से देश विदेश से भाग लेने आए कलाकारों ने अपनी प्रकृति के माध्यम से प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का संदेश दिया है। उन्होंने सभी कलाकारों का आभार जताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने स्वागत भाषण दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 68 लाख टीके लगाए गए। कल 12,830 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 1,59,272 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। यह संख्या पिछले 247 दिनों में सबसे कम है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.46% है और यह मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या इस समय 98.20% है। साप्ताहिक संक्रमण दर अभी 1.18% है। देश में अब तक 60 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड परीक्षण कराया गया है। कल 11,35,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.17% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं एक दिन में 35 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 317 पहुंच गई है। बलरामपुर जिले में 55 वर्षीय मेडिकल सुपरवाइजर कालमती जिले के सुदूर क्षेत्रों में पहुंचकर टीकाकरण में जुटी हुई हैं। जिले में 100% वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहानों तक पहुंचकर टीकाकरण में जुटा हुआ है। जिले के कलेक्टर ने भी कालमती के जज्बे की सराहना की है। कालमती गांव के सभी लोगों तक पहुंचकर पात्र हितग्राहियों को वैक्सीन लगा रही हैं और अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बहुत कोई खेती बाड़ी के चलते उन लोग लगवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब चाह रहे हैं तो बहुत कोई लगा ले रहे हैं। बहुत कोई का नेगेटिव सोच है, लेकिन फिर भी उनको समझाने पर लगाते हैं और बोलते हैं कि हम लगाएंगे, और लगाए भी हम लोग। उनको खेत में जाकर लगाए, खलिहान पर जाकर लगाए, घर पर जाकर लगाए और उनको समझाया गया कि इससे कोरोना से फ़ायदा क्या है, आपको प्रतिरोधात्मक क्षमता भी है, बढ़ रहा है और आप अच्छे सुरक्षित भी हो पाएंगे। जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि हमारी टीम वैक्सीनेशन में प्रगति लाने के लिए इन दिनों जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को समझाइश देकर टीकाकरण करवा रही है। वैक्सीनेशन की जो प्रगति है वो ज़िले में अच्छी चल रही है। अभी पिछले 1 महीने में करीब 1 लाख वैक्सीनेशन हम लोगों ने अचीव कर लिया है। बीते 3 दिनों में ही हमारी टीम ने करीब 32,000 वैक्सीनेशन को अचीव किया है। हमारे जो हेल्थ सुपरवाइज़र हैं, हमारी पंचायत की टीम है, हमारे जो महिला बाल विकास की टीम है, हमारी SHG की महिलाएं, सभी लोगों के प्रयास से, समग्र प्रयास से ये पॉसिबल हो पाया है। उदाहरण के तौर पे एक कलामती है, 55 वर्ष की महिला है, और उनके प्रयासों से उन्होंने ऐसे ऐसे जगह मोबाइल सेशन साइट को क्रिएट करके और लोगों को वैक्सीनेट किया है। और वो वैसे PVTG जनजाति, पहाड़ी कोरबा और पंडो हैं जिन तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल होता है, उनको वैक्सीनेशन भी किया है
और उनको प्रेरित भी कर रही हैं कि वो और लोगों को वैक्सीनेट होने के लिए प्रेरित करें। कोरोना से बचाने के लिए जिला प्रशासन 100% वैक्सीनेशन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम भी चला रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने 2020 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं, जिसमें राजनांदगांव की आस्था बोरकर ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। आस्था बोरकर के पिता ध्रुवराज बोरकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वरिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता सुशीला बोरकर गृहिणी हैं। आस्था शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। आस्था के मुताबिक वह 2018 से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और तीसरे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंची हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया है। उन्होंने कहा कि भाग्य के भरोसे ना रहें, बल्कि खुद अपना भाग्य लिखें। मैंने पहले से ही सोचा था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन उस समय मैं अंडर एज थी जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तो फिर मैंने सोचा मेरे को अपनी उच्च शिक्षा कंप्लीट करनी चाहिए और 2018 में मेरा पीजी हुआ, दिग्विजय कॉलेज से ही हुआ है। और मेरी तैयारी मैंने 2018 से शुरू की। मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ाई करती थी और मेरी कोशिश रहती थी कि अगर काम भी है तो फिर मैं कुछ जितना भी मैं समय निकाल सकूं पढ़ाई के लिए तो वो करती थी मैं। कैसे? इससे पहले आस्था का चयन 2019 की परीक्षा में सीईओ जनपद पंचायत पद के लिए हुआ था। आस्था बोरकर की सफलता का घर परिवार में खुशी का माहौल है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय समाजवाद के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक आचार्य नरेंद्र देव जी के बारे में। भारतीय समाजवाद के सबसे अधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक आचार्य नरेंद्र देव का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 31 अक्टूबर 1889 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि ली और उसी समय वकालत शुरू कर दी, लेकिन उनकी रुचि तो बौद्धिक कार्यों में थी। इसलिए वो 1921 में काशी विद्यापीठ में इतिहास पढ़ाने लगे। बाद में वे लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। आचार्य नरेंद्र देव इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, धर्म, दर्शन शास्त्र और संस्कृति के विद्वान थे। उनके प्रमुख शिष्यों में लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी और चंद्रशेखर का नाम शामिल है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आचार्य को कई बार जेल भेजा गया। 1940 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद आचार्य आगे आए और जेल गए। जेल में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, लेकिन जेल उनके विद्वतापूर्ण कार्यों के लिए बहुत लाभदायक भी रही, क्योंकि इस समय का उन्होंने अध्ययन और लेखन के लिए सदुपयोग किया। स्वतंत्रता के उपरांत जब समाजवादियों ने कांग्रेस छोड़ी और 1948 में स्वतंत्र सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो आचार्य ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस के टिकट पर जीती सीट पर कांग्रेस छोड़कर बने रहना नैतिक रूप से उचित नहीं है। 19 फरवरी 1956 को 67 वर्ष की उम्र में आचार्य का मद्रास में निधन हो गया। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और बाद में शिक्षक, चिंतक और समाजवादी नेता के रूप में राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है।